ये पोस्टर और ये सीन हमें बताते हैं कि अश्वत्थामा और भैरवा के बीच एक गजब की फाइट सीक्वेंस होने वाली है, जिसको लेकर हम सभी एक्साइटेड हैं। लेकिन क्या तुमको पता है कि वो दोनों एक टीम में होकर आखिर लड़ेंगे क्यों? नहीं। बुज्जी एंड भैरवा की 2 एपिसोड में मैंने कुछ ऐसा नोटिस किया जो एक्चुअली में इनके फाइट का रीजन हो सकता है, लेकिन हर बार की तरह ये बस मेरी थ्योरी होगी जिसके तुम्हें मजे लेने हैं और तुम्हें बुज्जी के लाल आंखों की कसम कोई भी सीरियस नहीं होगा। ओके, तो सेकेंड एपिसोड के लास्ट में भैरवा इन बच्चों को छोड़ तो देता है पर उनसे एक मनी ले लेता है, जिसके हेल्प से वो छोटा सा बच्चा इतने बड़े बड़े कांड कर रहा था। घर आने के बाद बुज्जी उससे कहती भी है कि लगता है इस बच्चे ने नया होलोग्राफिक प्रोजेक्शन सिस्टम फिगर आउट कर लिया है, लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। और सच को तो बुज्जी भी जो उसने कहा है उसको लेकर श्योर नहीं है, इसलिए उसने ऐसा बोला कि लगता है। तो भाई लोग, क्या हो अगर ये मनी बस एक मामूली होलोग्राफिक प्रोजेक्शन सिस्टम ना होकर अश्वत्थामा की वही मैजिकल मनी हो जो श्री कृष्णा ने उनसे छीनी थी। आई नो कि ये सुनने में अजीब लगता है, पर जरा सोच के देखो कि इतना छोटा बच्चा इतनी एडवांस चीज कैसे बना सकता है। चलो बच्चे के दिमाग और टैलेंट पे भरोसा कर लेती है, लेकिन फिर भी उसे उस समय के हिसाब से एडवांस होलोग्राफिक सिस्टम इन्वेंट करने के लिए जो टूल्स लगेंगे, आखिर उसने उसका इंतजाम कैसे किया होगा, क्योंकि उसके तो खाने के भी लाले पड़े हुए हैं। सो आई थिंक कि ये मनी उसे कहीं मिली होगी, और जिस तरह से वो काशी के उस इलाके में रह रहा था जहाँ पर कि बेकार चीजों को डंप किया जाता है, तो इसके चांसेस और बढ़ जाते हैं। और ऐसा हो सकता है कि अश्वत्थामा से दूर रहने के लिए श्री कृष्ण ने धरती पर ही कहीं उस मनी को रखा हो, ताकि समय आने पर कली के खिलाफ लड़ने के लिए अश्वत्थामा को वो मिल सके। अगेन मैं तुम्हें कंफर्म कर दूं कि अपनी माइथोलॉजी में ऐसा लिखा गया है या फिर नहीं, ये मैं नहीं जानता। मैं तो अपनी थ्योरी के हिसाब से नाग अश्विन के लिए गए टेक की बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि मूवी में उन्होंने क्रिएटिव लिबर्टी ली हो, और क्योंकि प्रीलूड की टाइमलाइन मूवी से 2 साल पहले की है, तो अगले 2 सालों तक भैरवा उस मनी के यूज से अपनी टेक को और बेटर करेगा, जब तक कि प्रोबेबली कली का जन्म नहीं होता। आई नो कि कली का कोई बॉडी फॉर्म नहीं है, बट हम सब जानते हैं कि मूवी में उसे कोई तो रूप लेते हुए जरूर दिखाया जाएगा, खास करके कमल हसन का, वरना कमल हसन को क्यों कास्ट किया जाता। और जिस तरह से इस सीन में अश्वत्थामा शिवलिंग पे पड़ रहे पानी को सूखता हुआ देखकर कहते हैं कि मेरे अंतिम युद्ध का वक्त आ गया है, तो प्रोबेबली इसका एक ही मतलब हो सकता है कि पूरी दुनिया में कली अपने पैर फैला चुका है, जिसकी वजह से पानी खत्म हो चुका है और कलयुग अपने चरम पर है। तो हो सकता है कि तब अश्वत्थामा अपनी मनी ढूंढने निकले, लेकिन इस सीन में तो वो मनी को धारण किए हुए दिख रहे हैं। तो डोंट वरी, इसका भी जवाब है मेरे पास। बेसिकली होगा कुछ ऐसा कि इस सीन से पहले ही भैरवा और अश्वत्थामा की मुलाकात हो जाएगी इस मंदिर में ही, क्योंकि इस सीन में भैरवा ऐसी ही किसी जगह पर दिख रहा है, और इतना पुराना हथियार किसका हो सकता है? ऑब्वियसली अश्वत्थामा का। तो होगा कुछ ऐसा कि कली से लड़ने के लिए भैरवा अश्वत्थामा से मदद मांगने जाएगा, जहाँ अश्वत्थामा को भैरवा के पास अपनी मनी दिखेगी। क्योंकि भैरवा ये नहीं जानता कि वो मनी उन्हीं की है, तो वो उन्हें ये मनी नहीं देगा, और दोनों में एक लड़ाई होगी, इसमें कोई भी नहीं हारेगा, पर शायद कोई बीच में आकर इन दोनों की गलतफहमी दूर करेगा। अब कोई भी नहीं हारेगा ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि डायरेक्टर अपने हीरो को हारता हुआ नहीं दिखा सकते, और दूसरी तरफ वो अश्वत्थामा जैसे लेजेंड वॉरियर को भी हारता हुआ कैसे दिखा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये मैच टाई होने वाली है। अगर इनके बीच में लड़ाई हुई तो कोई भी नहीं जीतेगा, ऐसा मेरा मानना है। अब तुम्हारे मन में एक सवाल आ सकता है कि जब भैरवा अश्वत्थामा से मदद मांगने आया था तो वो उनसे कैसे लड़ सकता है, जबकि उसे पता होगा कि वो कौन है। पर एक्चुअली में ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बच्चा जब अश्वत्थामा से बात करता है तो पता चलता है कि उसे नहीं पता कि ये कौन है। सेम इसी तरह से दुनिया भी अब इतनी आगे बढ़ चुकी होगी कि लोग चिरंजीवियों को भूल चुके होंगे, और इन चिरंजीवियों को तो छोड़ ही दो, लोग अब तक भगवान को भी भूल चुके होंगे। ऐसे में भैरवा को बस इतना ही पता होगा कि कोई इंसान है जो इस मुसीबत से निपटने में उसकी मदद कर सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि भैरवा इस मंदिर में किसी और चीज के लिए आया हो, जैसे कि इस सीन में ये रोबोट आया था और अनजाने में ही उसकी टक्कर अश्वत्थामा से हो जाएगी, और फिर उसे मनी को लेकर उन दोनों में झगड़ा हो जाएगा। देखो, भैरवा को ये मनी लड़ाई के 2 साल पहले मिली है, तो ये चीज होना बिल्कुल पॉसिबल है। और क्योंकि हम जानते हैं कि इस सीन के मुताबिक भैरवा और अश्वत्थामा में लड़ाई जरूर होगी, तो इसीलिए मैंने बस एक थ्योरी बनाई कि उनके लड़ाई का रीजन आखिर क्या हो सकता है। और अगर तुम्हें अब भी डाउट है तो तुम जरा सोच के देखो कि डायरेक्टर उस होलोग्राफिक इन्वेंशन को एक मनी की तरह ही क्यों दिखा दे। ऑब्वियसली उस होलोग्राफिक इन्वेंशन को दिखाने के उनके पास कई और बेटर रास्ते थे, पर उन्हें सिर्फ एक मनी ही दिखाया,
खैर फिर भी ये मेरा बस एक ख्याली पुलाव ही था जो कि एपिसोड देखने के बाद मेरे दिमाग में पक गया था, तो मैंने सोचा तुमको भी पकाओ, मतलब मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ शेयर कर दूं। अब ये थियरी कितनी सच होगी ये तो नाग अश्विन को ही पता होगा। बाकी तुम्हें क्या लगता है, क्या वाकई में भैरवा ने जो मनी उस बच्चे से छीनी थी वो अश्वत्थामा की है, यहाँ पे सिर्फ एक बच्चे की होलोग्राफिक इन्वेंशन है? मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कल ही मैंने बुज्जू और भैरवा के दोनों एपिसोड पे वीडियो बनाई है, उसे भी जरूर देखना। हाँ, हर बार की तरह वो तुम्हें लेफ्ट साइड में मिल जाएगी। बाकी सब्सक्राइब शेयर लाइक मैं तुम पे छोड़ता हूँ, जो तुम्हें अच्छा लगे कर दो।